सबरस दास्तान, जिसको लिखा है प्रोफेसर तौक़ीर सैयद साहब ने और एडिटिंग की है मोहतरमा रोशनी साहिबा ने और वॉइस ओवर शैला शहनाज की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम दक्कन के नामवर शायर मुल्ला वजही का तारुफ़ और उनकी किताब सबरस का मुख्तसर मगर मुदल्लल तारुफ़ पेश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मुल्ला वजही दक्कन के चंद एक नामवर शुअरा में से हैं जिन्होंने दक्कनी शायरी के तमाम असनाफ पर तबा आजमाई की और शेर गोई में एक ख़ास मकाम हासिल कर लिया, और उन्होंने दक्कनी ज़बान की बुनियादें मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया। उनकी शायरी 250 साल तक दक्कन के अदबी हलकों में मारूफ रही और पसंदीदगी की निगाह से देखी जाती रही। उन्होंने नज़्म के साथ साथ नसर में भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनकी पैदाइश के बारे में आम तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि गोलकंडे के सुल्तान इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में हुई। ये भी मशहूर है कि उनके बावजदाद खरासान से दक्कन आए थे और फिर यहीं मुस्तकिल क़याम कर लिया, क्योंकि ये नया वतन उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। चुनाचे वजही ख़ुद एक जगह लिखते हैं कि दक्कन है नगीना, अंगूठी है जग, अंगूठी को हुर्मत नगीना से लग। वजही की तालीम और तरबियत काबिल असातिज़ा के हाथों हुई। अपनी काबिलियत और शेर फहमी की बुनियाद पर मोहम्मद कल्बी कुतुब शाह के दरबार तक रसाई पाई और मलकुल शुअरा का खिताब पाया। इसके हम असर शुअरा, जिनमें खासी भी खासा मशहूर था, वो मकाम हासिल ना कर सका जो वजही को मिला। मुल्ला वजही ने अपने मर्तबा पर हर जगह फ़ख्र व मुबाहात की है और हम असर शुअरा को अपना खोशाए चीन गर्दाना है। एक जगह कहता है, जिते शायरां शायर हो आएंगे, मुझसे तर्ज शेर का पाएंगे, लेकिन इसकी ये शोहरत ज़्यादा देर तक कायम ना रही। कुतुब शाह की वफ़ात के बाद मोहम्मद कुतुब शाह ने तख्त संभाला तो वो शायरी को बेकार काम समझता था, इसलिए वजही उसके लिए बेकार हो गया। लेकिन वजही ने फिर भी अपना काम जारी रखा और सबरस लिखकर सबको हैरान कर दिया। मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर सबरस लिखी, जो हुस्न व इश्क के बयान पर एक मुनफरिद किताब थी। इस किताब को दक्कनी किताबों में एक फ़ौक़ियत हासिल थी जो उस वक्त तक मंजर आम पर आ चुकी थी। इस किताब को उर्दू की पहली गैर मजहबी नसर भी कहा जाता है। इसी किताब के निस्बत से वजही को नसर का बावा आदम भी कहा जाता है। सबरस एक दक्कनी दास्तान ही नहीं बल्कि एक तमसील भी है। मुल्ला वजही इसके बारे में कहता है, नामूस बोलिया कि इस ताज़ा आबे हयात का किस्सा एक तावील धरता है, एक तमसील धरता है। सबरस में वजही ने एक आम और आलमगीर हकीकत को मजाजी पैराई में बयान किया है और हुस्न को इश्क के मार्के और इश्क व दिल की कशमकश को एक किस्से की सूरत में बयान किया है। सबरस का दिबाचा पढ़ने से ये महसूस होता है कि ये सब उसकी अपनी तख्लीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये दिलचस्प दास्तान सबसे पहले मोहम्मद याहिया इब्ने सेबक फ़ताही निशापुरी ने लिखी थी। ये एक मसनवी थी जो हुस्न व इश्क की दास्तान थी। इससे इस्तिफ़ादा करते हुए मुल्ला वजही ने एक नसरी किताब सबरस लिखी। इब्तदा में सबरस को वजही की अपनी ही तख्लीक समझा जाता रहा, लेकिन बादस तहक़ीक़ से ये साबित हुआ कि अगर वजही ने इस क़िस्से को नहायत उम्दा पैराई में पेश किया है, लेकिन हकीकत में ये फ़ारसी की मशहूर किताब दस्तूरुल उश्शाक़ से लिया गया है। इसको फ़ताही निशापुरी ने तख्लीक किया था। अगरचे वजही ने अपने पूरे क़िस्से में कहीं भी दस्तूरुल उश्शाक़ का हवाला नहीं दिया, लेकिन दोनों किताबों के मुताले से ये पता चलता है कि एक ही मज़मून इन दोनों में बयान किया गया है। अगरचे मुल्ला वजही का अंदाज़े बयान बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन ये बात बहरहाल मुस्लम है
یہ بات بہرحال مسلم ہے کہ وجہی نے حرف بحرف اس قصے کی واردات دستور الشاق سے ہی لی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی اس لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ لیجیے گا، لیکچر میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور یہ بھی کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔